वंदे मातरम। तो ये वीडियो टीए वाले लड़कों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टी आर्मी स्कैम के रिलेटेड। काफ़ी सारे लड़के मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कि प्लीज़ इसके रिलेटेड आवाज़ उठाइए, टी आर्मी में जो स्कैम हुआ है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसमें टी आर्मी जो आपका 162 बटालियन रहने वाली है कि 162 बटालियन का क्या सीन है, कब तक हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि इसमें कट ऑफ कितनी है। कई सारे लड़कों को मैंने प्रॉमिस कर रखा था कि मैं कट ऑफ के रिलेटेड आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि पूरा डिटेल में समझा दूंगा क्या कट ऑफ गया है, कैसे कैसे इनका जो सिलेक्शन हुआ किस बेस पे बना है, ठीक है। उसके बाद हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 159 की पीडीएफ कि एक 159 की पीडीएफ अभी तक हमें देखने के लिए क्यों नहीं मिली। सब बातें हम करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। चलते हैं वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका रहने वाला है रिजल्ट। ये आपका रहने वाला है 156 का रिजल्ट, ठीक है। समझना, पहले बात को समझना, उसके बाद मैं करता हूँ बात। देखो ये आपका रहने वाला रिजल्ट जो आपकी 156 बटालियन रहने वाली है, ठीक है। 156 आपकी सूरनकोट की। तो इसका क्या सीन हुआ, इसमें सबसे पहले पूरा डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले क्या हुआ, लड़कों को कॉल आई, ठीक है। कॉल करके बताया कि आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो टी आर्मी 156 बटालियन जो आपकी रहने वाली है इसमें हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन ही इसका पीडीएफ आ जाता है। ये वाला पीडीएफ नहीं, दूसरा पीडीएफ आता है अगले दिन, दूसरा इसका पीडीएफ आता है जिसमें लड़कों के नाम होते हैं जिनकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 2 दिन बाद ये वाला न्यू पीडीएफ, एक और पीडीएफ आ जाता है। और एक और इसका और पुराना और न्यू पीडीएफ क्या डिफरेंस है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो जो 156 में पुराना पीडीएफ आया था उसमें जितने लड़कों की सिलेक्शन हुई थी, ठीक है, जितने भी लड़कों की सिलेक्शन, जितनी वैकेंसी थी उससे कम ही लड़कों की सिलेक्शन हुई थी। उसके बाद ये आता है न्यू पीडीएफ जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये न्यू पीडीएफ है। इस पीडीएफ में क्या हुआ, पुराने ओल्ड पीडीएफ से, ओल्ड वर्सेस न्यू समझाता हूँ पहले, ठीक है। ये आपका जो न्यू पीडीएफ है इसमें टोटली 6 से 7 न्यू लड़के ऐड कर दिए गए और वो 6 से 7 लड़के जो पुरानी पीडीएफ में उनको हटा के यहाँ पे न्यू ऐड कर दिए गए। बस ये मतलब हुआ यहाँ पे कि इधर ऐसा क्यों हुआ, जो पुरानी पीडीएफ में उनका नाम था लेकिन जो न्यू पीडीएफ आई है इधर उनका नाम नहीं था। ये न्यू पीडीएफ आपकी निकाली गई थी 156 बटालियन से, ठीक है। अब कई सारे लड़के ये डिमांड कर रहे हैं कि इसमें स्कैम हुआ। उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में करने वाला हूँ। ये वाला पहला मसला हल कर दिया मैंने, ओल्ड पीडीएफ और न्यू पीडीएफ क्यों आई थी, ठीक है। और इसमें 6 से 7 लड़के जो भी न्यू ऐड हुआ है ये मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं हम नीचे। तो ये आपका रहने वाला 160 का रिजल्ट। तो देखो जो सबसे मेन डाउट आ रहा है लड़कों को आ रहा है 160 वाले रिजल्ट में। तो जो 160 आपका रहने वाला है, 160 का क्या हुआ, सेम प्रोसीजर हुआ भाई, सेम। पहले आपको क्या हुआ, कॉल करके आपको बताया गया कि आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो टी आर्मी में हो गई है, ठीक है। टी आर्मी में आपकी फाइनल सिलेक्शन हो गई है। उसके बाद क्या होता है, 1 से 2 दिन बाद ये वाली पीडीएफ हमारे पास पहुंचती है, जो आपके सामने मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। ये वाली पीडीएफ, इसमें नाम क्लियर पड़ा जाता है, बिल्कुल भी लड़कों का नाम क्लियर नहीं पड़ा जाता कि हाँ क्या नाम है इसका रहने वाला, ठीक है। और इसमें से भी काफ़ी लड़कों की सिलेक्शन नहीं हुई है, ठीक है। तो पहले ये देखो, ये पीडीएफ बहुत अच्छी सी पीडीएफ है ये वाली, यहाँ पे मैं लगा नहीं पाया वो वाली पीडीएफ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कैम के रिलेटेड। तो आप कमेंट पढ़ते जाना। अब मेरे को काफ़ी सारे लड़के बार बार बोल रहे थे सर कट ऑफ कितनी गई है। तो अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ आपकी कट ऑफ कितनी है। ये वाला कमेंट पढ़ो आप, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है 161 टीए में, जबकि मेरे 184 मार्क्स बन रहे थे, जिसमें 100 का फिजिकल और 84 का रिटर्न हुआ था। स्क्रीनिंग वाइवा भी बहुत अच्छा हुआ था। मेरा फ्रेंड है उसके 155 बन रहे हैं, उसका आ गया। अब मैं बताता हूँ आपको मेन डाउट, ठीक है। पहले नंबर तो इसकी बटालियन देखो भाई, 161 बटालियन रहने वाली है, इसकी 161 बटालियन रहने वाली है, ठीक है। तो इस 161 में इसके नंबर कितने बने रहे थे लड़के के, नंबर बने रहे थे 184। भाई इसका सिलेक्शन जो इस बटालियन में बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। 100 मतलब कि 184 नंबर ले रहा है लड़का, लेकिन टी आर्मी में सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। और जबकि दूसरा लड़का 155 नंबर ले रहा है, कितना, 155 नंबर ले रहा है दूसरा लड़का उसी बटालियन में, सेम बटालियन में। ये नहीं कि उसकी बटालियन अलग होगी 156, 157, 150, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि सेम बटालियन में एक लड़का 155 नंबर ले रहा है और एक लड़का 184 नंबर ले रहा है। बट 184 वाले की यहाँ पे सिलेक्शन देखने को हमें नहीं मिल रही है और 155 वाले की यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आप खुद समझदार हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई नहीं जाती, आप खुद समझदार हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। तो ये वाला कमेंट इस भाई ने मेरे को बोला था कि स्पेशल मेरे को रिप्लाई चाहिए, तो पढ़ो इसके बाद, ठीक है। सही है भाई, इसमें बहुत करप्शन हुआ है, मैक्सिमम गुड वाले सिलेक्ट हुए हैं और एक्सीलेंट वालों का दूर दूर तक नाम ही नहीं है। हमारे बेले में 5 बंदे थे, सबका सब एक्सीलेंट
एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। भाई मैंने ऑलरेडी 1 महीना पहले वीडियो बनाई थी, आपको 1 महीना पहले मैंने वीडियो बना के ये बोला था कि जो आपका फाइनल, जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी ना, फाइनल लिस्ट आएगी जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जैसे जैसे मैंने बताया था पूरा डिट्टो A to Z वही सेम चीज़ हो। या मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, 1 महीना पहले की वीडियो चेक करो आप एक बारी, मैंने उस वीडियो में ये सब बोल रखा है कि जितने लड़के यहाँ पे एक्सीलेंट वाले मेरे को कमेंट करें ना कि हमारा एक्सीलेंट है, हमारा इतना नंबर, भाई मैंने उस दिन बोल रखा था कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, एक्सीलेंट वालों का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक्सीलेंट वालों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है, गुड वालों का सिलेक्शन होता है, और कैसे होता है वो भी मैंने समझा रखा है। अब सुनो, सब एक्सीलेंट एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, ये फ्रॉड नहीं है तो क्या है भाई? सबका 180 प्लस है, मुझे तो, मेरे तो 182 है, मैं तो सिलेक्ट नहीं हुआ, और 140 वाला सिलेक्ट हुआ है। वी वांट जस्टिस 161 टी एक गांड लगा आपका रहने वाला 161, ठीक है। एंड आल्सो सीबीआई इंक्वायरी। अच्छा, अगर टी 161 गांड मूला में 163 पोस्ट थी तो खाली 143। भाई सबसे ज़्यादा कमेंट्स मेरे को यही आ रहा था कि सर इसका रिलेटेड हमें समझा दो कि अगर पोस्ट से ज़्यादा, ठीक है, जिस जैसे इस लड़के ने बताया, ठीक है, यही लड़का मेरे को बार बार मैसेज कर रहा था कि सर जैसे पोस्ट ज़्यादा, ठीक है, उसने बोला कि 163 पोस्ट थी लेकिन 143 को ही क्यों फिलअप किया गया, मतलब 163 पोस्ट थी 143 को क्यों फिलअप किया? जो हमारी बचती है 20 पोस्टें, ठीक है, 20 पोस्टें कहाँ पे गई? तो मैं इसी के रिलेटेड आपको ये बता दूँ कि जो ये 20 पोस्ट रहती है ना, ये आपकी टोटली आप खुद समझदार हो, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे वाले आप ये पढ़ो, 143 का लिस्ट निकाला है, 20 पोस्ट गायब है। तो इसने ये बोला कि 20 पोस्ट गायब है, भाई 20 पोस्ट हमारी कहाँ जाती है? उसके बाद नीचे उन्होंने लिखा है देयर आर 0% ट्रांसपेरेंसी, 99% करप्शन एंड 1% लक। टी 161 गांडमुला करप्शन गोज टू द पीक, वी वांट टी% हैंस प्रूव मनी कैन बाय एवरीथिंग इवन द जॉब्स ऑफ अदर। भाई ये बात बिल्कुल सही बात, भाई एक कमेंट बिल्कुल सही है इस बंदे का, ठीक है। इस बंदे से मेरी पर्सनल भी बात है, इस बंदे का बिल्कुल कमेंट सही है, और आप खुद समझदार हो। यहाँ पे 20 पोस्टेस कहाँ गई वो आप मेरे को बार बार रेगुलर पूछ रहे थे, रेगुलर ये मैसेज आ रहा था कि सर 20 पोस्ट कहाँ पे रखी गई है। भाई ये सब जो डिपार्टमेंट का होता है ना सिस्टम, वो हमें ये नहीं बताता कि यार 20 पोस्ट हमारी कहाँ पे गई है, कहाँ पे नहीं गई है, वो सब कुछ उनको पता होता है, और आप खुद समझदार हो ये 20 पोस्टेस कहाँ गई है आपकी, ठीक है। ये हम डिटेल में यहाँ नहीं बता सकते। उसके बाद आते हैं नीचे, टीए में तगड़ा पैसा और अच्छा जुगाड़ होना चाहिए। सुनो भाई, ये सारे के सारे कमेंट में आपके कमेंट उठा के लाया हूँ। टीए में तगड़ा पैसा और अच्छा जुगाड़ होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब भाइयों से, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें अगर आपके पास पैसा प्लस जुगाड़ नहीं है। भाई जो हमारी आर्मी रहने वाली है ना, अब कई सारे लड़के ये बोल रहे हैं भाई इसमें स्कैम हुआ है, कई सारे लड़के मेरे को अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैसेज कर रहे हैं, सर इसके ऊपर आवाज़ उठाइए, स्कैम हुआ स्कैम हुआ। भाई आपके पास प्रूफ मैंने आपके सामने छोड़ा है, अब आप खुद समझदार हो इसमें स्कैम हुआ है या नहीं हुआ। बट मैं इसको कुछ भी ब्लेम नहीं करने वाला, मैं अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पे ब्लेम नहीं करने वाला कि इसमें स्कैम हुआ है या आपका नहीं हुआ है, ठीक है। इसके आपके सामने मैंने पूरे प्रूफ रखे हैं, आप खुद समझदार हो, खुद कर सकते हो इसका, ठीक है। वी वांट जस्टिस, ठीक है, वी वांट जस्टिस बिकॉज पोस्ट बहुत ज़्यादा कम थी और सब स्टूडेंट ने मेहनत करी थी। जिसने एग्ज़ाम पास किया, रेस पास करी एंड मेडिकल रिटन, बट लास्ट में मेरिट में नाम नहीं आया, ठीक है। इस बंदे ने यही कहा कि हमने अपना रिटन पास किया, उसके बाद हमने फिजिकल पास किया, उसके बाद हमने मेडिकल पास किया, लेकिन जो हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ उसमें नाम नहीं आया हमारा। अब हम नीचे चलते हैं, और ये वाला कमेंट पढ़ो आप। भाई बहुत बड़ा स्कैम किया है इन्फेंट्री 150। तो मैंने 156 का आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो ये 156 का क्या सिस्टम है। आपकी पहली PDF आती है, फिर एक बार न्यू PDF आती है, तो ये वाला सिस्टम पूरा रहने वाला है। देखो 156 TA बटालियन, सिर्फ पैसा ही चला है, हार्ड वर्क कोई नहीं देखता है। 32+ एज के लड़कों को फाइनल सिलेक्शन हुई है। भाई 32+ एज की मैं बात करूँ, 32+ एज की जो फाइनल सिलेक्शन है वो बहुत कम हुई है, ठीक है, नहीं होती है। 32+ एज वालों को वो काफ़ी कम लड़कों को लेते हैं, ठीक है, जहाँ तो लेते भी नहीं है। उसके बाद इधर आओ, 32+ एज के लड़कों को फाइनल सिलेक्शन हुई है। बाकी वाले क्या करेंगे जिन्होंने 95+ मार्क्स लिए थे, रिटर्न में और फिजिकल में एक्सीलेंट थी। भाई मैंने कितनी बार समझाया था, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी, अभी वीडियो चेक करो यार एक बार, मैंने कितनी बार आपको समझाया था। भाई अगर आप स्क्रीनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्क्रीनिंग, भाई अगर आपकी स्क्रीनिंग थोड़ी बहुत भी अच्छी हो जाती है ना, स्क्रीनिंग में मेन क्या है आपका IQ, मतलब आपका ये इंटरव्यू था। भाई ये बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि उनको लग रहा है स्कैम। देखो अभी बात पता क्या होती है, जिसका सिलेक्शन हो गया वो बोलेगा कि स्कैम नहीं हुआ है, ठीक है। जो मेन बात है मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, जिसका सिलेक्शन यहाँ पे TA वाली पोस्ट, चाहे वो कोई भी बटालियन होने वाली है, 156, 157, 158, 159, जिसका सिलेक्शन हो गया भाई वो सीधे बोलेगा कि हमारा यहाँ पे स्कैम नहीं हो। और काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसे भी है जिन्होंने, जो आप बोल रहे हो स्कैम वगैरह, और जिन्होंने हार्ड वर्क करके अपना यहाँ पे सिलेक्शन लिया, वो काफ़ी सारे लड़के हैं ऐसे, ठीक है, जिन्होंने क्या हुआ होता है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता तो वो बोलेंगे कि स्कैम हुआ है, जिसका आ गया होता है वो बोलेंगे स्कैम नहीं है। ये आपको एक रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ मैं ये वाली बात का, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आओ। बिल्कुल सर 161 में भी हुआ है, मेरे 190, 200 में से 190 नंबर था, बन रहा था, फिर भी सिलेक्शन हुआ, ठीक है, फिर भी सिलेक्शन हुआ। दूसरे बंदे को
फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लिखना था इसने, ठीक है। फिर भी दूसरे बंदे के 140 200 बन रहे थे, उसका सिलेक्शन हुआ। भाई सुनो, इस बंदे के 200 में से 190 बन रहे थे, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसने गलती से ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बंदा था उसके 200 में से, यार पढ़ो, खुद पढ़ो यार, ये खुद पढ़ो, ठीक है। मैं चाहता नहीं था कि इसके रिलेटेड वीडियो बनाऊं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपकी डिमांड आ रही है कि इसके रिलेटेड एक बार हमें वीडियो बना के प्रोवाइड कर दीजिए। देखो, ये कह रहा है कि मेरे 190 नंबर बने रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ इस बंदे का, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे दूसरा बंदा क्या कर रहा है, 200 में से 140 नंबर ले रहा है, भाई 140 नंबर ले रहा है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बता रहा हूँ, इसका सिलेक्शन का रीज़न ये नहीं है कि इस बंदे ने पैसे दिए होंगे। भाई कुछ लड़के हार्ड वर्किंग भी होते हैं, ये आपको समझनी चाहिए चीज़ें, ये आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। आप यही सोच रहे हो कि इसमें पैसे चले होंगे, स्कैम वगैरह। भाई कुछ भी ऐसा होता है, मैं मानता हूँ होता है, लेकिन कुछ लड़के होते हैं जो हार्ड वर्क अपनी, भाई कई लड़के होते हैं जिन्होंने मेहनत करी होती है, मेहनत से नंबर भी आता है उसका, मेहनत करके भी नंबर आता है। ये नहीं होता कि हर लड़के ने पैसे वगैरह दिए होते, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। आर्मी में भी स्कैम हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये वाला पॉइंट पढ़ो आप। सर मेरे मार्क्स थे 184 आउट ऑफ 200, फिर भी नाम नहीं आया। सर मुझे 4 साल हुए तैयारी करते हुए, मेरी लाइफ ख़राब हो रही है। भाई देखो, आप खुद समझदार हो, यहाँ पे आपका मैंने नेक्स्ट कमेंट भी पढ़ा दिया, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला कमेंट। 161 को 160 का पवाड़ा जो मेडिकल अनफिट था, उसको लिस्ट में नाम आया है। स्कैम नहीं तो और क्या, जो मेरे साथ है लाइक करो, ठीक है। भाई इस बंदे ने ये कहा कि 160 का पवाड़ा है, मैं जो बंदा मेडिकल अनफिट था। भाई यार ये बंदा मेडिकल भी अनफिट हो रहा है लड़का, ठीक है। देखो इधर मेडिकल अनफिट हो रहा है, भाई मेडिकल अनफिट वाला यहाँ पे सिलेक्शन ले रहा है। इससे बड़ा स्कैम किसको बोल सकते हैं हम, ठीक है भाई, आप खुद समझदार हो। यार इस बंदे का कमेंट, इस बंदे की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी कि सर हमें समझाइए अच्छा सा। ये इस लड़के ने ये बोला कि सर T120 बटालियन का मेरिट लिस्ट PDF रिजल्ट अब पता नहीं फेक है या रियल है, बट सर कितने फ्रेंड का एक्सीलेंट मेडिकल फिट एंड क्वेश्चन में। मैं इससे आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, इस लड़के ने पूरा यही लिखा हुआ है कि सर मतलब कि जो हमारे साथ लड़के थे, देखो इस बंदे ने ये बताया कि जो हमारे साथ लड़के थे उनका स्कोर मतलब काफ़ी अच्छा, कोई 160 था, कोई 170 था, कोई 180 था, ठीक है, कोई 100 इतने तक स्कोर था। लेकिन किसी भी सिलेक्शन यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिली है। और जिनका स्कोर बहुत कम था, ठीक है, जिनका स्कोर काफ़ी कम था, उनकी सारी की सारी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। इस लड़के ने यही यहाँ पे लिखा, सर मेरे फिजिकल गुड था, ठीक है, मेडिकल फिट है एंड क्वेश्चन 50-48 एकदम राइट थे, कन्फर्म हूँ, ठीक है। उसके बाद यही पूरा इन्होंने बोला है कि हमारे साथ हमें इंसाफ चाहिए। भाई हमें इंसाफ चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। भाई ये रियलिटी है, आपको पता ही है कि आजकल जो भी, जैसे आपको पता होगा JKSSB का एग्ज़ाम देखा होगा, भाई JKSSB में भी आपने देखा होगा कांस्टेबल में क्या हुआ था, कम नंबर वाले टेलीकम्युनिकेशन में हाई नंबर ले रहा है, उसके बाद कुछ हुआ, भाई कुछ नहीं होता, ठीक है यहाँ पे। तो अभी अगर आपने आवाज़ उठानी है ना, अगर आप चाहते हो कि स्कैम के रिलेटेड हम आवाज़ उठाएं, तो इस वीडियो को जितना हो सकता है ना इतना शेयर कीजिए। फिर हर लड़के को मतलब एक ग्रुप बनाइए, ऐसा होता है कि ग्रुप बनाइए अगर तुमने आवाज़ उठानी है स्कैम के रिलेटेड, तो यही फिर हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपका अपडेट रहने वाली है 159 की। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। अब आप मेरे को कमेंट करके अपना अपना बताओ आपका क्या रिव्यू है इसके रिलेटेड, आप क्या बोलना चाहते हो इसके रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ 156 की डिटेल, ठीक है, 159 की डिटेल। तो 159 की जो आपकी PDF है, ठीक है, बहुत लड़कों का ये डाउट पड़ रहा है कि सर 159 की PDF हमें कब तक देखने के लिए मिलेगी, कब तक देखने मिले। देखो भाई 159 का क्या हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर तक आ गया भाई। अब क्या हुआ, मैंने ही बोला था कि आपको कि इसकी PDF भी आएगी, ठीक है। भाई हर बटालियन की PDF आती है, ऐसा नहीं होता कि किस बटालियन की PDF नहीं आएगी। भाई 156 की PDF आई है, ठीक है, 157 की PDF आई है, भाई 158 की PDF आई है। भाई ये 157 और 158 जो आपकी बटालियन सबसे कैंट जो हुआ ना, सबसे अच्छा तरीका भाई ये इसका था। 157 और 158 का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल फेयर तरीके से इसका करवाया गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाया गया। और जिस दिन रिजल्ट आया कोई फ़ोन कॉल बाद में करी, पहले इनको PDF वगैरह निकाली, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ 159 की। भाई देखो 156 की PDF आई, 157 की PDF आई, 158 की PDF आई, लेकिन अभी तक 159 की PDF नहीं आई है भाई, बिल्कुल ही PDF नहीं है। और जिनको सिलेक्शन देना था ना 159 में, भाई उनके ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुके हैं। भाई मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर पड़े हैं, मेरे पास जिसको ज्वाइनिंग लेटर तक देखना होगा वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं ID लगा दूंगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ID लगा दूंगा, ठीक है। वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर लेना। तो अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है यही आ रही है कि अभी 159 का कोई भी इन्होंने PDF वगैरह नहीं निकालनी है। जिनको इन्होंने सिलेक्शन देना था उनको सिलेक्शन दे दिया है, अब उनकी फाइनल ज्वाइनिंग रहने वाली है। तो 159 वाले भाइयों, अभी आपको बिल्कुल भी अभी आपने वेट वगैरह नहीं करना है, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग तक की डेट इन्होंने डाल दी है। इस तारीख को 15 तारीख को ज्वाइनिंग रखी गई है, तो आपके पास 2 दिन है। तो अभी मेरे को नहीं लग रहा जहाँ तक ये PDF प्रोवाइड करेंगे, तो ठीक है। तो जिनकी 159 में सिलेक्शन हो गई है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी जिनकी 159 में सिलेक्शन नहीं हुई है, भाई समझने वाले को इशारा काफ़ी है, फिर समझ जाओ आप, ठीक है। तो यही पूरा सिस्टम रह रहा है अंदर, ठीक है। इसके रिलेटेड मैं आवाज़ उठा रहा हूँ आपके लिए, आपने मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट की भाई, आप लोगों का सपोर्ट की वजह से मैं ये सब काम कर रहा हूँ, ठीक है।
तो अब हम बात करने वाले हैं जो आपका नेक्स्ट रहने वाला है। भाई बहुत सारे कमेंट आए भाई, मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हो गया हूँ आपके कमेंट पढ़ के। तो ठीक है, तो यही पूरा सिस्टम रहने वाला था। तो मैंने आपको 1 मंथ पहले ही बोला था कि भाई जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है ना, जो आपकी कट ऑफ वगैरह बनती है भाई, वो आप खुद वीडियो देख चेक कर लेना मेरी, जो आपकी कट ऑफ वगैरह बनती है। ठीक है भाई, कट ऑफ इन्होंने अपना ही एक रोल अप्लाई कर दिया है। जिनके 140 नंबर थे भाई उसको भी फाइनल सिलेक्शन दे दिया है, जिसके 150 नंबर थे उसको भी सिलेक्शन दे दिया है, जिसके 180 नंबर थे भाई उसको सिलेक्शन नहीं मिला, और जिसके 190 नंबर थे उसको सिलेक्शन नहीं मिला। ठीक है, ये होता है भाई। अब मैंने हमेशा आपको, मेरी वीडियोस चेक करो यार एक बार, मैंने हमेशा आपको यही बोला था भाई, आपका अगर स्क्रीनिंग जो IQ लेवल होता है ना, जब आपका इंटरव्यू होगा भाई, मैंने आपको पता होगा मैंने इंटरव्यू के रिलेटेड पूरी क्लासेस करवा रखी थी भाई। वो क्लासेस भी कम से कम 15 20 हज़ार बंदा क्लासेस करता था। मैंने आपको क्लासेस इतनी डिटेल में क्लासेस करवाई है ना पूरी की पूरी, और मेरे को इतने ज़्यादा लड़कों ने ये मैसेज किया ना कि सर जितने जो भी आपने क्लासेस करवाई थी मतलब कि उससे बेनिफिट हुआ। और मेरे को 10 से 12 लड़कों ने मेरे को मैसेज करके ये बताया कि सर जो आपने स्क्रीनिंग करवाई थी ना सर, हमारी बिल्कुल अच्छी हुई थी। और जो जितने मेरे को लड़कों ने मैसेज किया था सारे लड़कों की सिलेक्शन हुई भाई। एक भी लड़का ऐसा नहीं है, एक भी लड़का ऐसा नहीं है जिसकी इधर सिलेक्शन नहीं हुई। तो मैं यही कहता हूँ कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है ना, वो डिपेंड करता है आपका जो स्कैम वाला सीन है। ठीक है, वो आधी चीज़ वो डिपेंड करते हैं, और आधी चीज़ जो आपका इंटरव्यू होता है भाई, इंटरव्यू बहुत मायने रखता है। आपका जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में इंटरव्यू होता है ना भाई, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, लेकिन मैंने आपको हमेशा भाई पूरे यूट्यूब में मैंने ट्रेंड चलाया था ये वाला कि वो आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है वो स्क्रीनिंग के नंबर देखे जाते हैं, और आप नहीं मानते थे मैं उस टाइम भी यही बोलता था कि एक्सीलेंट वाले वीडियो चेक कर लेना, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा 1 महीने पहले वीडियो, मैं उस टाइम भी ये बोलता था कि जो एक्सीलेंट वाले लड़के होते हैं ना भाई, देख लेना जो एक्सीलेंट वाले लड़के मेरे को यही कमेंट करते हैं कि सर आप पागल बनाते हो हमें, सर आप ये बेवकूफ़ बनाते हो हमें, हमने एक्सीलेंट मारा है, हमारा 190 नंबर बन रहा है, हमारा नहीं आएगा तो किसका आएगा। भाई अब क्यों रो रहे हो, मेरे को बताओ अब क्यों रो रहे हो। तब जब मैं समझाता था आपको, पूरा डिटेल में समझाता था भाई, स्क्रीनिंग अच्छी कर लेना, स्क्रीनिंग अच्छी कर लेना। अब सुनो, जो स्क्रीनिंग जिन्होंने, अब लड़के बोलेंगे कि सर हमारी तो स्क्रीनिंग भी अच्छी थी लेकिन हमारा क्यों नहीं आया भाई। अब 2 चीज़ें डिपेंड करती है, एक डिपेंड करती है वैकेंसी कि वैकेंसी कितनी होनी चाहिए, तो यही चीज़ें आपकी जो यहाँ पे मैटर करती है। और मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा रखा था कैसे कैसे आपका पूरा ये वाला प्रोसीजर चलता है। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, समझ लगे होगा आपकी मेरिट किस बेस पे बनती है भाई। स्क्रीनिंग बहुत डिपेंड करती है, जिसका स्क्रीनिंग अच्छी होगी बिल्कुल अच्छी, मतलब कि जो उसका बाइब हुआ होगा, बाइब सेल्फ इंट्रोडक्शन बिल्कुल अच्छा हुआ होगा भाई, उसका नंबर तो डन ही डन है यहाँ पे। उसका नंबर ऐसा नहीं हो कि उसका नंबर यहाँ पे नहीं आया। अब कई सारे लड़के, वही मैं कह रहा हूँ, कई सारे लड़के बोलेंगे कि हमारा स्क्रीनिंग भी अच्छा था भाई, हमारा फिर भी नहीं आया भाई। फिर उस जो भी वो बटालियन रहने वाली है ना भाई, आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको स्क्रीनिंग में थोड़ी बहुत आपको कुछ ना कुछ आपका जो गड़बड़ रही होगी। ठीक है, क्योंकि जो एक स्क्रीनिंग का एक क्राइटेरिया रहता है कि स्क्रीनिंग आपको इतना नंबर पास करने के लिए चाहिए होते हैं, ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखी है अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैटर बहुत करती है। अब मैं बात करने वाला हूँ आपका जो रिजल्ट, अभी तक का रिजल्ट हमें क्यों नहीं देखने को मिला। 162 का क्या सीन है, 162 का क्या सीन है, 162 का अभी तक हमें रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो भाई लोगों, 162 वालों को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 162 का जो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस चल रहा है, आपको पता ही वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस चला है। तो इसका वेरिफिकेशन वाला जो सीन है वो भी लगभग अभी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका जो रिजल्ट है वो इतना डिले क्यों हो रहा है। रेगुलर इसका रिजल्ट अभी डिले क्यों हो रहा है। तो भाई देखो, मैंने इसका रिजल्ट के रिलेटेड आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रखी थी, वो मैं आपको सामने इधर क्लिप लगा के भी सुना दूंगा। ठीक है, वो आप खुद देख लेना। तो जो इसका रिजल्ट है अब मैं वो भी बताता हूँ कब तक आने वाला है भाई। आज या कल भाई, एक से 2 दिन के अंदर अंदर अभी इसका रिजल्ट है वो आ जाएगा। इसका रिजल्ट बिल्कुल तैयार बन गया है भाई, रिजल्ट पूरा का पूरा तैयार है। बस ये है कि CEO का ऑर्डर नहीं आ रहा कि आप रिजल्ट कब पब्लिश करोगे, बस रिजल्ट आपका बिल्कुल तैयार हुआ है हमें। तो आपको 162 वाला आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, यही आज की वीडियो में बस इतनी बातें रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको बातें बोलता था ना वो आप नहीं मानते थे भाई। अगर आप समझदार हो ना तो समझ जाया करो, जो मैं आपको समझाता हूँ आप मान जाया करो कि जो मैं आपको बोलता था भाई। आज वो लड़के सिलेक्शन लेकर बैठे हैं, इतना याद रखना, वो लड़के आज सिलेक्शन लेकर बैठे जिनको मैंने समझाया था।